क्या आप एक सक्रिय वीएलई बनना चाहते हैं लेकिन री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं? चिंता की कोई बात नहीं। CSC लाए हैं री रजिस्ट्रेशन पोर्टल की प्रोसेस वीडियो जो आपको री रजिस्ट्रेशन के द्वारा डाटा को अपडेट करने में मदद करेगी और आप बन जाएंगे एक सक्रिय वीएलई। इस वीडियो में आप देखेंगे के द्वारा आपकी डिटेल्स कैसे अपडेट होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए री रजिस्ट्रेशन के संभावित कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। प्रार्थी का मोबाइल और ईमेल आधार डेटाबेस में अपडेट होना अनिवार्य है। यदि इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है तो आधार मोबाइल अपडेट सर्विस का इस्तेमाल कर इंफॉर्मेशन अपडेट करें। री रजिस्ट्रेशन के लिए वीएलई के पास आधार और OIMT ID होना अनिवार्य है। सभी अनिवार्य फील्ड्स सही से भरकर सबमिट करें। री रजिस्ट्रेशन के कुछ फायदे। सिर्फ वे वीएलई जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को सही से भरा है वही CSC आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक होने पर ही सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वीएलई को ऑफिशियल डिजिटल सेवा ईमेल ID प्रदान की जाती है। अब री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कियोस्क नेम, अपना कियोस्क नेम दर्ज करें। लोकेशन टाइप रूरल या अर्बन चुनें। यदि आपने अर्बन चुना है तो निम्नलिखित इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। अपनी स्ट्रीट नेम दर्ज करें, अपनी लोकेलिटी दर्ज करें, अपना स्टेट चुनें, अपनी डिस्ट्रिक्ट चुनें, ब्लॉक, तहसील, तालुका ड्रॉप डाउन में से चुनें, वार्ड नंबर दर्ज करें, विलेज, टाउन, सिटी ड्रॉप डाउन में से चुनें, पोस्ट ऑफिस ड्रॉप डाउन में से चुनें, पिन कोड आपके द्वारा चुने हुए पोस्ट ऑफिस के अनुसार पिन कोड ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आपने रूरल चुना है तो निम्नलिखित इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। लोकेटेड इन ग्राम पंचायत भवन, यस या नो चुनें। अपनी स्ट्रीट नेम दर्ज करें, अपनी लोकेलिटी दर्ज करें। स्टेट ड्रॉप डाउन में से चुनें, डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन में से चुनें, ब्लॉक, तहसील, तालुका ड्रॉप डाउन में से चुनें, ग्राम पंचायत ड्रॉप डाउन में से चुनें, विलेज ड्रॉप डाउन में से चुनें, पोस्ट ऑफिस ड्रॉप डाउन में से चुनें। पिन कोड आपके द्वारा चुने हुए पोस्ट ऑफिस के अनुसार पिन कोड ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब बैंकिंग टैब के अंतर्गत इंफॉर्मेशन दर्ज करें। बैंकिंग टैब के अंदर निम्नलिखित इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। ड्रॉप डाउन में से बैंक का नाम चुनें, अकाउंट होल्डर नेम दर्ज करें, अकाउंट नंबर दर्ज करें, IFSC कोड चुनें, वैध पैन नंबर दर्ज करें, अपना पैन कार्ड अपलोड करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब डॉक्यूमेंट टैब के अंतर्गत इंफॉर्मेशन दर्ज करें। डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित दस्तावेज डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। केंद्र का फोटो अंदर से, केंद्र का फोटो बाहर से। यदि कियोस्क की डिटेल सही भरी गई है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिटेल स्वयं भर जाएंगी। लोकेशन की डिटेल मैप में दर्शाने के लिए क्लिक टू पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करें जो कि डॉक्यूमेंट टैब में नीचे की तरफ दिया गया है। कृपया ध्यान दें, यदि आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लोकेशन मार्कर मैप पर सही लोकेशन से अलग है तो आप अपडेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यूज एज पर मैप आउटपुट बटन पर क्लिक करें और आप मार्कर को सही लोकेशन पर ड्रैग कर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सही वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर टैब के अंतर्गत इंफॉर्मेशन दर्ज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर टैब के अंदर निम्नलिखित इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। कंप्यूटर्स की संख्या, एम्प्लॉइज की संख्या, कंप्यूटर पेरिफेरल्स एक्सेसरीज के प्रकार, बायोमेट्रिक डिवाइस के प्रकार, अन्य डिवाइसेस, सेवाएं, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट प्रोवाइडर का नाम। प्रार्थी को उसकी डिजिटल सेवा ईमेल एड्रेस चुनने की सुविधा भी दी जाती है। कृपया अपनी CSC ईमेल ID चुनें और डिटेल्स दर्ज करें।
सभी डिटेल दर्ज कर देने पर अग्री एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका री रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाने पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपको एक्नॉलेजमेंट ईमेल प्राप्त होगा। रिव्यू टैब में आपका री रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले होगा जो कि ऑटो जनरेटेड होता है और साथ ही आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन का प्रीव्यू भी होगा। फॉर्म सबमिट हो जाने पर आप रिव्यू टैब से CSC आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आवश्यक सूचना, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका डेटा रिव्यू होगा जिसके सफलतापूर्वक हो जाने पर VLE एप्लीकेशन टैब से डिजिटल सेवा लोगो के साथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन टैब पर क्लिक कर दिए गए ऑप्शन में से डाउनलोड सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर CSC आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए वैध आधार नंबर, वैध एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपना डाटा दर्ज करते समय यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है जैसे मिसिंग OMT ID, ब्लॉक, तहसील, तालुका, विलेज, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, बैंक एंड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो आप एप्लीकेशन टैब में जाकर रिपोर्ट मास्टर डेटा इशू सिलेक्ट करें। अपना वैध आधार नंबर, ईमेल ID दर्ज करें। ड्रॉप डाउन में से मास्टर डेटा इशू टाइप सिलेक्ट करें और एरर मैसेज दर्ज कर कैप्चा टेक्स्ट भरें व सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी रिक्वेस्ट 24 से 48 घंटे में प्रोसेस हो जाएगी। कृपया अन्य किसी जानकारी के लिए FAQ पढ़ें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया csc.gov.in विजिट करें या इस नंबर 1800-3000-3468 पर कॉल करें। देखने के लिए धन्यवाद।